चलिए तो बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 2 वर्षों के लिए एक ही राशि पर दो अलग अलग ब्याज दरों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 240 रुपये है। यदि ब्याज दरों का अंतर 3% है तो प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए पहले कोई अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे R% पे दिया होगा, फिर उसमें R% में 3% जोड़ के जब दिया होगा, फिर दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला होगा तो 240 आया होगा। तो सिंपल सी बात है, जो 3% होगा ये बराबर होना चाहिए किसके, 240 के बराबर होना चाहिए। तो इसको 1% कर लेते हैं, 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये। यानी कि 1% के लिए कितना होगा, 80 रुपये होगा। तो इसे अगर 100% बना देंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 8,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो ऐसे ही करना है आपको। अब जरा चलिए इसके बाद सोल्व कर देते हैं। कैसे, जरा देखिए देखिए सोल्व कर देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास में 100 था, मूलधन 100 था, ठीक है। R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले उसने निकाला तो कितना आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकाला तो कितना निकलेगा आपका, इसका R रुपीज निकलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि R प्लस का 3% अधिक है तो R प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना लेगा, R प्लस का 3%, ये अधिक निकलेगा। परसेंटेज निकालेंगे तो इतना हो जाएगा अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना, 3 रुपये का, जबकि डिफरेंस कितना कर रहा है, 240 का। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 से, जिससे मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर ऐसे देखते हैं, देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे रखा, मैंने माना कि प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को दे रखा आपका एक्स, और एग्जामिनर कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे पास में वो आर है। तो आर प्लस का 3% पे पहले उसको देगा अमाउंट, सेम 1 ईयर के लिए देगा। तो ये उसको क्या रिसीव होगा, उसका इंटरेस्ट रिसीव होगा माइनस का एक्स। उसने पहले कितना भी दिया था, एक्स R% भी दिया था, R बटे में 100 में दिया था। अब कितना है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो इंटरेस्ट इतना आया, पहले कितना था, इतना था। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस कितना आएगा आपका, 240 रुपये आएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स बाहर निकाल लेते हैं, एक्स वाई में 100 अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ अंदर रह जाएगा आर प्लस का आपका 3 माइनस का आपका आर बराबर में कितना हो जाएगा आपका 240। इससे चल जाएगा आपका, तो 3x बटे में आपका 100 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 240। 3 अट्ठे एक्स इजकल टू में कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।